Yes, good morning to all of you. Today we will discuss about phytochemical investigation of crude drugs. So, in this section we know about phytochemical investigations, meaning what do you mean by the investigation of the phytoconstituents. Phyto word denoted with the plant. Phyto जो word है इसका मीनिंग होता है प्लांट और नेचुरल origin, and chemicals meaning chemical compound. So chemical compounds which are obtained from the plant that are known as phytochemicals. So phytochemical से आपको confuse नहीं होना है. Phyto meaning होता है plant और chemicals meaning होता है chemical compounds, और phytoconstituent word भी बोलते हैं इसको अपन. Meaning ऐसे chemical compounds जो plant से obtain होते हैं, जो plant से मिलते हैं, वो आपके phytochemicals कहलाते हैं. अब जो प्लांट के अंदर केमिकल्स हैं इनको अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं, इसको कैसे अपन बाहर निकालते हैं, जिसको अपन एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, सेपरेशन बोलते हैं. उसके बाद में अपन इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, हाउ मच अमाउंट इज एक्सट्रैक्टेड आउट. तो इन सब को पता करने के जो प्रोसीजर्स हैं वो आपके कहलाते हैं इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन जो वर्ड है, इन्वेस्टिगेशन वर्ड का मतलब होता है डिटर्मिनेशन. किसी चीज़ को डिटरमाइन करो आप, इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ पे अपन को क्या करनी है, डिटर्मिनेशन प्रोसीजर फॉलो करना है. एंड दिस ड्रग इज डिनोटेड बाय द क्रूड ड्रग्स. क्रूड ड्रग मतलब आपके पेड़ पौधों से मिलने वाली दवाएं. सो इन दिस कनेक्शन इन्वेस्टिगेशन मीन्स डिटर्मिनेशन the phytoconstituents present in the plants. They provide health benefits to the human beings in the form of the macronutrients and micronutrients. आपने देखा होगा प्लांट के अंदर कुछ चीज़ें सो ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट मॉलिक्यूल्स हैं. ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में अपन को प्लांट के अंदर मिलते हैं. उनको बोलते हैं अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट है. तो न्यूट्रिएंट मतलब हेल्थ प्रोवाइडिंग एजेंट, हेल्थ को मेंटेन करने वाले, हेल्थ बेनिफिशियल प्रोडक्ट हैं ये. सो ये कहलाएंगे अपने मैक्रो मतलब बहुत ज़्यादा, ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलने वाले कंपाउंड मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं. माइक्रो मीनिंग बहुत कम मात्रा में मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स, जिनको बोल सकते हैं अपन ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, लाइक द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, एल्किलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टर्पिनोइड्स, जितने भी हैं, फ्लेवेनोइड्स. दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, सब इसी में आते हैं जो प्लांट के अंदर कम मात्रा में मिलते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर. इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे, कैसे सेपरेट आउट करोगे. तो इन दिस कनेक्शन फर्स्ट प्रोसीजर इज द एक्सट्रैक्शन. सबसे पहला जो आता है इसके अंदर वर्ड वो आता है एक्सट्रैक्शन, कि आपने प्लांट से फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट और फाइटोकेमिकल्स को कैसे सेपरेट आउट करोगे, आप कैसे बाहर निकालोगे उनको. प्लांट की मान लो सपोज करो किसी प्लांट की लीव्स हैं, पत्तियां हैं, और पत्तियों के अंदर केमिकल्स हैं. उन केमिकल्स को पत्तियों से कैसे बाहर निकालना है. या मान लो स्टेम पार्ट है, स्टेम है, रूट है, जड़ है, जड़ में से अपन को केमिकल बाहर निकालने हैं. तो अपन उन केमिकल्स को कैसे बाहर निकालेंगे, उन केमिकल्स को अपन बोल रहे हैं यहाँ पे फाइटोकेमिकल्स. उन फाइटोकेमिकल्स को उस जड़ में से कैसे बाहर निकालना है, पत्ती में से कैसे बाहर निकालना है, तने में से कैसे बाहर निकालना है. तो इनको बाहर निकालने की प्रोसीजर एक्सट्रैक्शन कहलाती है. इसलिए अपन को एक्सट्रैक्शन में ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है. एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट आउट द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट from the part of the plant like the leaves, roots, bark with the help of a specific solvent. इसके लिए अपन को क्या लेना है, एक solvent system लेना है, व्हीकल जिसको बोलते हैं, जिसको अपन इसमें फाइटोकेमिस्ट्री के अंदर मेनस्ट्रूम बोलते हैं सॉल्वेंट को. उस मेनस्ट्रूम में जैसे वाटर, पानी का यूज़ करेंगे अपन, इसी तरीक़े से अदर लिक्विड जैसे एसीटोन है, पेट्रोलियम ईथर है, बेंजीन है, ऐसे ही जितने भी लिक्विड्स हैं उनका अपन सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं. यह सॉल्वेंट इस तरीक़ा से चूज किए जाते हैं कि मान लो कोई वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस है पत्ती के अंदर, प्लांट की जो लीव्स हैं उसके अंदर वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस था, तो अपन सॉल्वेंट के रूप में वाटर यूज करेंगे. यदि मान लो नॉन वाटर सॉल्यूबल सब्सटेंस है, अब फिर उसके बाद में अपन एसीटोन यूज करेंगे. एसीटोन यूज कर लो, पेट्रोलियम ईथर यूज कर लो. तो इस तरीक़ा से अपन चूज करते हैं कि अपन ये सोचते हैं
कि इस प्लांट मटेरियल के अंदर हो सकता है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हो और वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस हो। जब अपन को कुछ भी नहीं पता होता है तब अपन दोनों को, पानी को और नॉन वाटर सॉल्युबल जो सॉल्वेंट है उसको, दोनों को मिक्स करके यूज करते हैं। जिससे क्या होता है कि अननोन प्लांट है और उस प्लांट के अंदर वाटर सॉल्युबल है तो वो वाटर के अंदर डिजोल्व होकर के बाहर निकल के आ जाते हैं, और यदि मान लो ऑयल के अंदर प्रेजेंट है तो ऑयल के अंदर आ जाते हैं, एसीटोन में है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होके आ जाते हैं। तो वी आल्सो यूज अ मिक्सचर ऑफ पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट। सो इन दिस कनेक्शन यू कैन सी द process of separating medicinally active constituents of the plant with the help of selective solvent। वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई थी, स्टैंडर्ड प्रोसीजर का फॉलो करते हुए अपन निकाल लेते हैं। यह जो प्रोसीजर है, यह प्रोसीजर आपका एक्सट्रैक्शन कहलाता है। एक्सट्रैक्शन सेलेक्टिव सॉल्वेंट जो कहलाता है वो कहलाता है इसके अंदर मेंस्ट्रुम। मैंने जैसा भी आपको बताया था, यह मेंस्ट्रुम कहलाता है जो अपन सॉल्वेंट यूज करते हैं, लाइक वाटर, पानी यूज कर सकते हो आप, एसीटोन यूज कर सकते हो, पेट्रोलियम ईथर यूज कर सकते हो। ये सभी क्या हैं? मेंस्ट्रुम है, यानी कि सॉल्वेंट हैं। अब जब ये सॉल्वेंट के बाद में क्या होता है, आपने एक्सट्रैक्शन कर लिया, एक्सट्रैक्शन के बाद उसको अपन फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करके जो फिल्ट्रेट बचता है, अनडिजॉल्व सॉल्यूशन जो बचता है पत्तियों का या मान लो रूट्स का, तो अनडिजॉल्व्ड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड द आफ्टर मेंस्ट्रुम। सो आफ्टर द फिल्ट्रेशन, फिल्टर करने के बाद में जो छलनी के ऊपर बचता है, सीब के ऊपर जो बचता है उसको बोलते हैं मार्क। वह जो है रेजिडुअल सब्सटेंस क्या कहलाता है? यहाँ पे मार्क कहलाता है। नाउ यू स्टडी अबाउट द वेरियस मेथड्स ऑफ द एक्सट्रैक्शन। आप देखोगे यहाँ पे कई तरीका से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब ये एक्सट्रैक्शन के कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं इनको देखेंगे कि अपन उन पत्तियों में से, उस जड़ में से और उस बार्क में से उन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। सो इसके लिए अपन एक्सट्रैक्शन मेथड फॉलो करते हैं। सो हियर वेरियस एक्सट्रैक्शन मेथड्स लाइक मैसीरेशन। सो इन दिस कनेक्शन सबसे पहले आता है अपना मैसीरेशन। आपने हो सकता है नाम सुना हो मैसीरेशन का। तो ये मैसीरेशन क्या है? एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर है जिसके द्वारा अपन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को पत्तियों से बाहर निकालते हैं। दूसरा आता है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन नाम आपने हो सकता है नहीं सुना हो, लेकिन इसको फॉलो सभी लोग करते हैं। कई लोगों ने किया है, जैसे अपन चाय की पत्ती होती है, रोजाना उसको अपन पानी के अंदर उबालते हैं और पानी में, उस पानी के अंदर क्या होता है, जब उबालते हैं चाय को तो उसमें से कैफीन और टेनिन बाहर निकल के आ जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा उसमें से कैफीन और टेनिन बाहर निकलते आता है। तो जो गर्म प्रोसेस है, पानी को उबालने वाली बॉइलिंग प्रोसेस जो है वो कहलाती है अपनी डिकॉक्शन। इसको अभी डिटेल में देख लेंगे। दूसरी प्रोसेस आती है आपकी परकोलेशन। परकोलेशन भी हॉट प्रोसेस है, बट इन दिस प्रोसेस वी यूज द सॉक्सलेट एपरेटस। इसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं? सॉक्सलेट एपरेटस यूज कर लेते हैं। सॉक्सलेट परकोलेशन मेथड कहलाने लग जाता है। अब जो आता है थर्ड, फोर्थ, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन में अपन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एज ए सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। सिमिलरली काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन एंड माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन, मीनिंग अपन माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन का वो भी अपन यूज करते हैं। सिमिलरली यू कैन सी अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन इज आल्सो यूज्ड बिकॉज दीज मेथड्स आर मॉडर्न। बोलते हैं ना मॉडर्न टेक्निक्स कौन सी है साहब, तो इसमें मॉडर्न टेक्निक देख सकते हो, अल्ट्रासोनिक असिस्टेड एक्सट्रैक्शन मेथड। सिमिलरली प्रेशर कुकर का यूज करते हुए अपन एक्सट्रैक्शन निकालते हैं, तो प्रेशर कुकर एक्सट्रैक्शन मेथड। सो इन दिस कनेक्शन अपन को सबसे पहले ये चीज आनी चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है और एक्सट्रैक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं। तो इन दिस कनेक्शन सबसे पहले अपन देखते हैं मैसीरेशन। मैसीरेशन क्या होता है? मैसीरेशन अपन किसको बोलते हैं और कैसे करते हैं? मैसीरेशन बहुत ही सिंपल मेथड है, कोल्ड प्रोसेस है। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? कोल्ड प्रोसेस। कोल्ड मतलब ठंडा सॉल्वेंट यूज करते हैं, कोल्ड प्रोसेस बोलते हैं, इसीलिए इसको प्रोसेस। इन दिस कनेक्शन यू सी द वर्ड मैसीरेशन डिनोट दैट सॉफ्टनिंग ऑफ द क्रूड ड्रग, मीनिंग आपने जैसे पत्तियां ली, सबसे पहले अपन क्या करते हैं? पत्तियां ली प्लांट से, भी कलेक्ट द लीव्स ऑफ द प्लांट। कोई भी प्लांट है मेडिसिनल प्लांट, उसकी पत्तियां कलेक्ट कर लो और उसको छाया के अंदर, धूप के अंदर सुखा लो। धूप से बचाव करके छाया में सुखाना, शेड के अंदर। बिकॉज इन द सनलाइट के अंदर कुछ फ्लेविनॉइड्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं सनलाइट के अंदर। इसलिए अब बोला जाता है कि अपन को शेड के अंदर सुखाना, छाया के अंदर अपन को लीव्स को सुखाना है। आफ्टर ड्राइंग, जब वो सूख जाती हैं
तो सूखने के बाद में उन पत्तियों को अपन क्या करते हैं, कोर्स पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, पाउडर बनाते हैं। तो ये पाउडर कैसे बनाओगे, या तो मोर्टार पेस्टल में कर लो, अदरवाइज आजकल तो मिक्सी आती है मार्केट में, मिक्सचर है, डिफरेंट टाइप्स के मिक्सचर हैं, उन मिक्सचर के अंदर अपन इसको क्या कर लेते हैं, मिक्सी से इसको कोर्स पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मिक्सी सभी ने देखी है, हर घर में मिलती है मिक्सी के अंदर पत्तियों को डालकर एक और उसको कन्वर्ट कर लो कोर्स पाउडर के अंदर। अब उस कोर्स पाउडर को लिया और एक बर्तन में, बेसल जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक मैसीरेशन बेसल, या इसको सिंपल भाषा में बोलें तो एक बर्तन ले लो छोटा सा, और उस बर्तन के अंदर उन पत्तियों को डाल दो। पत्तियों को डालने के बाद भर दो, लोडेड कर दिया वो बर्तन। फिर उसके बाद उसके अंदर सेलेक्टिव सॉल्वेंट डालेंगे, सॉल्वेंट सिस्टम। सबसे सिंपल उदाहरण लोगे आप सॉल्वेंट का तो पानी ले लो आप, वाटर, पानी भर दो आप। पानी भरने के बाद में उस बेसल को सील कर दो, बंद कर दो, बंद कर देना है। बंद करने के बाद में अब अपन को उस बेसल को एज इट इज क्या करना है, 3 से 7 दिन के लिए छोड़ देना है। सुबह शाम केवल उसको आकर के बर्तन को अपन को क्या करना है, हिलाना होता है। उसको हिलाने का मतलब अपन को मिक्सिंग करनी होती है, जिससे क्या है फंगल ग्रोथ ना हो। फंगस, कभी कभी आपने देखा होगा कि अपन ने एज इट इज कोई बर्तन छोड़ दिया बंद करके, तो उसके अंदर फंगस ग्रोथ हो जाती है। अब फंगस ग्रोथ हो जाएगी तो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट तो आपके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उसकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि माइक्रोब्स क्या करते हैं, किसी भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की पोटेंसी को कम कर देते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, उसके अंदर फंगस ग्रो ना हो, उसको रेगुलर क्या करते हैं, अपन हिलाते डुलाते रहते हैं। इसको बोलते हैं अपन कि उसको अपन क्या करते रहते हैं, स्टायरिंग करते रहते हैं। स्टायरिंग कर लो सुबह शाम, उसकी वजह से फंगस ग्रोथ नहीं होगी। फिर उसके बाद में अपन आफ्टर 7 डेज, एटलीस्ट 3 डेज, आपको कम से कम 3 दिन तो लेने ही हैं। 3 दिन के बाद और मैक्सिमम 7 डेज के बाद में अपन उस मटेरियल को फिल्टर करते हैं। आप देखोगे कि जब अपन ने पानी यूज किया था तब वो ट्रांसपेरेंट था, एकदम बिल्कुल कलरलेस था, लेकिन 7 दिन के बाद उस पानी का कलर चेंज हो गया है। पानी का कलर ग्रीन हो सकता है, ग्रीन कलर का हो गया हो, येलोइश हो गया हो, येलोइश ब्राउन कलर का हो गया हो। क्यों? क्योंकि उस पानी के अंदर उन पत्तियों के जो पाउडर बनाया था, उस पाउडर में से कुछ चीजें क्या, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट आउट हो गए। उन पत्तियों में से जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो सेपरेट होकर के किस में आ जाते हैं, पानी के अंदर आ जाते हैं। और अब उस पानी को जब अपन छान लेते हैं, जब अपन उसको छानते हैं तो छन्नी के ऊपर, मीनिंग सीव के ऊपर जो पार्ट बचता है, रेजिडुअल पोर्शन आफ्टर द फिल्ट्रेशन, उसको मार्क बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मार्क। और ये रहा आपका मार्क, मैंने आपको अभी बताया भी था कि मार्क बोलते हैं अपन, ये रहा, दिस इज द मार्क, मीनिंग residual portion left behind the filtration, that is called mark, and the solvent which is used to separate out the phytoconstituent from the powder leaves, so that is called menstruum। जो solvent था उसको menstruum बोल रहे हैं यहाँ पे। Now you can see that in the maceration method, coarsely powdered drug material, either leaves or stem bark, root, is placed inside a container. Now we add a specific solvent like the water, acetone, petroleum ether, etc. in the container. The container is then closed and kept for at least 3 to 7 days. 3 से 7 दिन के लिए रख दिया। After 7 days, लिखो इसके अंदर, after 7 days we filter out the material को filter out कर लो। And now the filtrate contain phytoconstituent, अब इसके अंदर क्या है, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। इन फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स में हो सकता है एल्केलॉइड्स हों, ग्लाइकोसाइड्स हों, टर्पिनोइड्स हों, फ्लेवेनोइड्स हों, कुछ भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको मिल जाएंगी। इसके बाद अपन एक्सट्रैक्शन के बाद क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं अमाउंट ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट। कितनी अमाउंट में अपन को परसेंटेज यील्ड निकालनी होती है, कितनी अमाउंट के अंदर आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एक्सट्रैक्ट आउट हुए हैं।
तो इसको निकालने के लिए दूसरे इन्वेस्टिगेशन मेथड हैं, जैसे अपन इनको अभी सेपरेट आउट भी करेंगे। सेपरेट आउट का मतलब इनके द्वारा, जैसे अपन को इस मिक्सचर के अंदर अपन को ग्लाइकोसाइड्स भी मिल गए, एल्कलॉइड्स भी मिल गए, टर्पिनोइड्स भी मिल गए, फ्लेविनोइड्स भी मिल गए। अब बात आती है कि इनको सेपरेट कर लो भाई, सेपरेट करना है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपन को सेपरेट करके भी देखना होता है। तो सेपरेट करने के लिए अपन इसके लिए अलग से मेथड यूज करते हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज कर लिया, या अपन अमाउंट पता करते हैं तो स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज कर लिया। उसके बाद में NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस मेथड होता है, उसको यूज कर लिया। IR मेथड होता है, उसको यूज करते हैं। इनको अपन अभी डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अपन क्या करते हैं, 1 बाय 1 एक दो करके अपन कुछ जो मेथड्स हैं, स्पेसिफिक मेथड हैं, जिनको बोलते हैं अपन एक्सट्रैक्शन के मेथड, उनको देख लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड डिकॉक्शन। इन द डिकॉक्शन मेथड वी बॉयल द क्रूड ड्रग इन द सॉल्वेंट सिस्टम। आपने देखा होगा, सिंपल चाय बनाई होगी कभी भी, तो अपन क्या करते हैं, चाय की पत्ती जो होती है, टी लीव्स को अपन क्या करते हैं, पानी के अंदर उबालते हैं। पहले पानी के अंदर क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। बॉयल करते हैं तो बॉइलिंग के दौरान आप देखोगे जो टी लीव्स हैं उसमें से टेनिन और कैफीन दोनों ही बाहर निकल करके पानी में आ जाते हैं, जिसको अपन काढ़ा बोलते हैं। सिंपल भाषा में काढ़ा बन गया सब। सिमिलरली इन दिस मेथड डिकॉक्शन में क्या करते हैं, वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द प्लांट मटेरियल, वॉश एंड ड्राई इट इन द शेड में अपन इसको छाया में सुखा लेते हैं। देन वी कन्वर्ट इट इनटू द कोर्स पाउडर विद द हेल्प ऑफ द मोर्टार पेस्टल एंड मिक्सर के द्वारा इसको अपन कोर्स पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन वी केप्ट दिस मटेरियल इनटू अ स्पेसिफिक वेसल, एक यूटेंसिल के अंदर, बर्तन के अंदर, या मान लो वेसल के अंदर इसको अपन रख देते हैं। So in this method simply crude drug powder is placed in a vessel, then we add a specific solvent, specific कोई भी solvent like water, acetone, पेट्रोलियम ईथर, जो भी आपको लेना है, पेट्रोलियम ईथर एटसेट्रा, अपन उसके अंदर ऐड करते हैं। After adding the solvent, now we boil का मतलब हीट करना है, उसको गर्म करना है। बॉयल द सॉल्वेंट विद क्रूड ड्रग के साथ अपन इसको क्या करते हैं, बॉयल कर लेते हैं, उबालते हैं। जैसे चाय की पत्ती को अपन चाय बनाते समय उबालते हैं पानी के अंदर, वैसे ही सेम इसके अंदर भी कर लेते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स, 15 से आधा घंटे के बाद, 30 मिनट्स, after 15 to 30 minutes we filter the crude material. This solvent now contain phytoconstituents. This solvent contain phytochemicals. It means बहुत ही सिंपल मेथड, जिसके द्वारा अपन ने हॉट प्रोसेस गर्म करके अपन ने पानी को गर्म किया, या मान लो किसी भी अदर सॉल्वेंट को गर्म करके, और फाइटोकेमिकल्स को उन पत्तियों में से, उन जड़ के पाउडर में से या बार्क के पाउडर में से बाहर निकाल लेते हैं, जिसको अपन काढ़ा बनाना भी बोलते हैं। यह काढ़ा बनाने वाला ही प्रोसेस है, डिकॉक्शन जिसका नाम है भाई। सो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड बाई विच वी सेपरेट आउट द फाइटोकेमिकल्स फ्रॉम द क्रूड ड्रग। नाउ you can see the another method that is called percolation. परकोलेशन मेथड में भी अपन हॉट प्रोसेस है, इस मेथड के अंदर भी अपन क्रूड ड्रग में से फाइटोकेमिकल्स को गर्म करके निकालते हैं, लेकिन इसके अंदर अंतर इतना सा ही है, अपन सॉल्वेंट सिस्टम एक साथ नहीं डालते। क्रूड ड्रग के ऊपर अपन सॉल्वेंट सिस्टम को ड्रॉप वाइज डालते हैं, बूंद बूंद करके डालते हैं अपन। तो उससे क्या होता है, अपना सॉल्वेंट सिस्टम भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, ना वो इवेपोरेट होता है, और उस सॉल्वेंट सिस्टम को अपन रीयूज भी कर सकते हैं। बाद में अपन उस सॉल्वेंट सिस्टम को क्या कर सकते हैं, रीयूज भी कर सकते हैं। इसलिए यह सिस्टम जो परकोलेशन मेथड है बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है अपनी फार्माकोग्नोसी लैब के अंदर। मोस्टली यूज दिस मेथड बिकॉज इन दिस मेथड वेरी लेस अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज यूज्ड, एंड आफ्टर द एक्सट्रैक्शन मेथड वी आल्सो रीयूज द सॉल्वेंट। अपन इसके बाद में अपन सॉल्वेंट सिस्टम को अपन रीयूज भी कर सकते हैं। Therefore this method is very suitable method for the extraction of phytochemicals from the crude drugs. So in this method coarse powder is kept in the percolator, जो भी आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है या मान लो कोई स्पेसिफिक वेसल है उसको अपन यहाँ पे परकोलेटर बोलेंगे,
एंड देन द एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट, जो एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट है इज कंटिन्यूसली एडेड। इसमें क्या करते हैं अपन, उस एक्सट्रैक्शन जो सॉल्वेंट है, चाहे वो पानी हो सकता है आपका पानी ले लेते हैं, हमारा वाटर है, या मान लो एसीटोन है, बेंजीन है, पेट्रोलियम ईथर है, कुछ भी हो सकता है, उसको अपन यहाँ पे क्या कंटिन्यूसली ड्रॉप वाइज उसके ऊपर डालते हैं। किसके ऊपर? प्लांट मटेरियल के ऊपर, जो कोर्स पाउडर है उसके ऊपर चलता है। एंड फाइनली कलेक्ट द, जो एक्सट्रैक्टेड ड्रग होती है उसको अलग कलेक्ट कर लेते हैं फिल्ट्रेशन करके, एंड विद द हेल्प ऑफ द सॉक्सलेट एपरेटस। सिंपल सी कहानी है, इसके अंदर अपन एक एपरेटस, स्पेसिफिक एपरेटस यूज करते हैं जिसका नाम है सॉक्सलेट। सॉक्सलेट का यूज करते हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड। ये एक्सट्रैक्शन हो सकता है आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा, क्योंकि ये स्पेसिफिक मेथड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न मेथड है, बाई विच वी आल्सो सेपरेट आउट और एक्सट्रैक्ट आउट द फाइटोकेमिकल्स फ्रॉम द क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग से अपन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाहर निकालते हैं। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है आपका देख सकते हो, इज अ सब्सटेंस एट विच इज सीन एट अ टेम्परेचर और प्रेशर कैन डिफ्यूज थ्रू द सॉलिड्स। आप देखोगे कि ये सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड है वो, इस फ्लूइड के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि यह किसी भी सॉलिड को डिफ्यूज करके पास कर जाता है, मीनिंग कैन डिफ्यूज थ्रू द सॉलिड्स। लाइक द गैस होती है, वो गैस क्या करती है? पास कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पे पास करती है, तो ये गैस भी हो सकता है। एंड डिजॉल्व द मटेरियल, और उस मटेरियल के अंदर, मान लो पत्तियों के अंदर कोई मटेरियल है, एल्केलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, टर्पिनोइड है, उसके अंदर घुल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? डिजॉल्व हो जाएगा। जब वो डिजॉल्व हो जाएगा तो उसको साथ में लेता हुआ आगे चलेगा। डिजॉल्व द मटेरियल लाइक द लिक्विड्स। सो द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कौन से हैं? अब आप देखोगे कि ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कौन से होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, और अपन पानी है, वाटर। सो दीज टू सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैविंग अ प्रॉपर्टी दैट डिफ्यूज थ्रू द सॉलिड्स, सॉलिड से डिफ्यूज हो जाएंगे धीरे धीरे करके, या फिर यह गैस भी हो सकती है, आराम से पास हो सकती है, इसको अपन बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्रोसेस ऑफ द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड की क्या प्रोसेस है इसको देख लो आप। सो द कोर्स पाउडर इज लोडेड इन द एक्सट्रैक्शन बेसल। इस एक्सट्रैक्शन बेसल के अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी क्रूड मटेरियल है, कोर्स पाउडर है, उसको भर देंगे। इसमें एक कॉलम होता है, एक्सट्रैक्शन कॉलम, जिसको अपन कॉलम बोलते हैं, उस कॉलम के अंदर इसको भर देते हैं, फिल कर देते हैं। अब फिल करने के बाद में अपन इस एक्सट्रैक्शन बेसल को हीटर यूनिट होती है, जो कि पूरे कॉलम में शुरू से लेकर के एंड तक कॉलम में, पूरे कॉलम को कवर करते हुए चलती है एक हीटिंग कॉइल। वो कॉइल क्या करती है, इस कॉलम को गर्म रखती है एकदम। सो कॉलम विच हैविंग अ हीटर अलोंग इट्स लेंथ, पूरी लेंथ को कवर करते हुए चलती है हीटिंग कॉइल। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इस कॉलम से पास करते हैं थ्रू द कॉलम। उस कॉलम से अपन ने पास कर दी कार्बन डाइऑक्साइड, विच एक्ट एज ए सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, जो कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड का काम करती है। ये क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड उस प्लांट मटेरियल का जो कोर्स पाउडर है उसमें से पास होगी, धीरे धीरे करके उसमें से पास होती जाएगी और प्लांट मटेरियल को सॉफ्ट कर देगी। और फिर उसके अंदर जो सॉल्वेंट है, पानी, उसके अंदर वो जो मटेरियल है वो घुल जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, धीरे धीरे करके उसके अंदर वो चीज़ें आती जाएंगी। वंस द एक्सट्रैक्शन कॉलम इज प्रेशराइज्ड, जैसे ही इस कॉलम के अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हो तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे ये प्रेशराइज्ड हो जाएगी द सुपर क्रिटिकल जो फ्लूइड है मूविंग अलोंग द कॉलम, पूरे कॉलम के अंदर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड मूव करेगा, ऊपर नीचे मूव करता रहेगा। उसकी वजह से जो भी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं इन पत्तियों के अंदर, जड़ के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड के साथ बाहर निकल के आ जाएंगे। देन उसके बाद में अपन उसको क्या कर लेंगे, फिल्टर आउट कर लेंगे। सो वर्किंग ऑफ द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। ये पूरी यूनिट क्या है, कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल्ड रहती है। अपन स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर एंड फ्लो ऑफ द सुपर क्रिटिकल फ्लूइड को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्लो को, बाय दिस मेथड। सो वी कैन सी दैट कि एट द एंड ऑफ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वी ऑब्टेन द मैक्सिमम यील्ड। मतलब अपन इस मेथड के द्वारा देखेंगे कि जो प्रीवियस टाइम में अपन ने एक्सट्रैक्शन मेथड लिए थे उसमें एक्सट्रैक्शन की जो यील्ड वैल्यू थी, फाइनल जो प्रोडक्ट था वो कम आ रहा था, लेकिन इस वाले मेथड में एक्सट्रैक्शन की जो वैल्यू है वो हाई आती है, क्योंकि इसके अंदर अपन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड यूज करते हैं जो कि पूरी लेंथ तक अपन को
जाकर के एक्सट्रैक्शन करवाता है। मीनिंग मान लो कोई कोर्स पाउडर है तो उस कोर्स पाउडर की जो लीव्स हैं उसके अंदर तक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी और उस सॉल्वेंट के अंदर जितने भी फाइटोकेमिकल्स हैं वो मूव होकर के बाहर निकल के आ जाते हैं। सो वी कैन से दैट बाय दिस मेथड वी यील्ड अ हाई और मैक्सिमम पोर्शंस ऑफ द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स देन अदर मटेरियल्स। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इन नेक्स्ट क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे।